होते ही मैं जंगल में चला जाऊंगा। जिसकी जो भी कामना है मेरे दरबार में आए और मांग करके चला जाए। कोई व्यक्ति आ रहा है और का राजा ने घोषणा की है तो मुझे तो हाथी चाहिए। कोई घोड़ा मांग रहा है, कोई सोना चांदी मांग रहा है, कोई दास दासिया मांग करके लेकर के जा रहा है। एक बुढ़िया मैया आई और राजा से कहा, राजा जी मुझे आपसे दो बात करनी है। राजा ने कहा, आप तो मेरी मां के समान है, बैठो सिंहासन पर। बिठाया, हाथ जोड़ करके पूछा, मैया क्या चाहिए, बोलो तो सही। मैया ने कहा, मुझे दो बातों का जवाब चाहिए। पहली बात मेरी यह है, ये हाथी घोड़ा सोना चांदी राजमहल कोष खजाना किसका है? राजा ने कहा, मैया जी अभी तो इसका मालिक मैं हूं और मेरे चले जाने के बाद मालिक कौन होगा मुझे पता नहीं है। तो दूसरी बात यह है, राजा आप मुझसे बार बार आग्रह कर रहे हो, मैया क्या चाहिए क्या चाहिए, इसलिए राजा मैं आपसे और आपको मांग रही हूं। मैया ने क्या मांगा? राजा से राजा को मैया ने मांग लिया। जब राजा मैया का हो गया तो हाथी घोड़ा सोना चांदी दास दासियां किसका हो गया? मैया का हो गया। प्यारे भगवत प्रेमियों, उसी प्रकार से हम भगवान के दरबार में जाके भगवान से भगवान को मांगेंगे तो मैया की तरह, जैसे मैया को राजा के साथ सब कुछ मिल गया था, ऐसे ही भगवान से भगवान को मांगेंगे तो हमको सब कुछ जाके प्राप्त हो जाएगा। दुनिया तो खुद ही विकारण है, दुनिया से भला मैं क्या मांगू? मांगो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। तो प्यारे भगवत प्रेमियों, दूसरी जो भक्ति है, पहली भक्ति है सकाम भक्ति, दूसरी निष्काम भक्ति। भगवान निष्काम भक्ति से मिलते हैं। आगे जाकर के बताया हुआ है कि मनुष्य जन्म लेकर के भोले बाबा की भक्ति करनी चाहिए। ध्यान देना, शिव महापुराण की कथा ज्ञान का विषय है, पर लेकिन भगवान के पास में